हैं सरकार के। आज वो सरकार कहाँ है? आज तो भागना पड़ गया ना। ओली को भी अपना देश छोड़ के भागना पड़ गया। तो इनके इनके जो कुकर्म थे, इनकी जो तानाशाही थी, उसका जवाब जनता ने दिया है। हाँ, हिंसा का हम समर्थन नहीं कर सकते कि जनता है ये, जब इसकी जब सब्र का बांध टूटता है तो फिर जनता को कोई रोक नहीं सकता है, भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है। अब छात्रों पे जो है सीधे सीधे गोली चलवाने का काम किया, तब वहां पर हिंसा भड़की है। और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। आयोग इस देश का मर चुका है, इस देश का चुनाव आयोग मुर्दा हो चुका है। और जिस तरीके से चुनाव आयोग पर इतने गंभीर आरोप, वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं और इसके साक्ष्य मिले हैं, इसके होगा। और तमाम आप सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूँ कि लोग लिख रहे हैं अगला नंबर भारत का भी है। तो इसमें ये तो भारत सरकार को सतर्क होना चाहिए, क्योंकि भारत में भी कमोबेश वही स्थिति है। आज भारत की भी जनता नाखुश है, उदास है, पीड़ा में है। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं विस्तार भारत। नेपाल में जिस तरीके से आगजनी हो रही है, वहां पे 19 लोगों की मौत हो गई और लगभग 400 लोग घायल हैं। आपको बता दें कि जो जैन जी प्रदर्शनकारी है, उनका कहना है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया तमाम ऐप बैन हुई है, उसको लेके प्रदर्शन हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि वहां के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है और कहीं ना कहीं पूर्व प्रधानमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री के घरों को भी जला दिया गया है। और इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ अतुल त्रिपाठी हैं। सीधा जुड़ने की कोशिश करें कि जिस तरीके से नेपाल के जो हालात हैं, उसका जिम्मेदार कौन है। सर, क्या कहेंगे, जिस तरीके से आपने तस्वीरें देखी नेपाल से निकल कर आ रही हैं, जहां पर 19 लोगों की मौत हो जाती है, क्या कुछ कहना है और कौन जिम्मेदार है इनका? देखिए, पूरा नेपाल में जो आज स्थिति है वो एक दिन की स्थिति नहीं है। वो सालों से जो वहाँ की जनता का शोषण दमन हो रहा था, जिस तरीके से पूरी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त थी और मतलब जबरदस्त तरीके से पूरे नेपाल को लूटने का काम ओली सरकार ने किया। और जब जनता अपनी बात रखती थी तो उसको जो है रातों रात गायब करा देते थे। 19 छात्रों पे जो है सीधे सीधे गोली चलवाने का काम किया, तब वहां पर हिंसा भड़की है। और 19 छात्र ही नहीं, वहां के लोकल बता रहे हैं कि 250 से ज्यादा छात्रों पर गोली चलाई गई। और जब सरकार ही गोली चलवाना शुरू कर दे, दमन करना शुरू कर दे, तो जनता के पास कोई और जो है रास्ता नहीं बच जाता है। और उसी के परिणाम स्वरूप जलाना, ठीक है, लोग वहाँ के प्रधानमंत्रियों को भगा भगा के मारना, वो कितना सही है? देखिए, जनता है ये, जब इसकी जब सब्र का बांध टूटता है तो फिर जनता को कोई रोक नहीं सकता है, भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है। आप समझिए, उस भीड़ में सभी तरीके के लोग हैं, उसमें इंटेलेक्ट्स भी हैं, कम पढ़े लिखे लोग भी हैं, उसमें लेफ्ट राइट सारा विंग है। और जब भीड़ चलती है तो भीड़ तो फिर गांव के गांव, शहर के शहर रौंद कर चली जाती है। यहाँ जरूरी ये है कि आखिर ये स्थिति क्यों उत्पन्न होने दिया गया। आपने सबसे पहले ये आंदोलन शांतिपूर्ण था। इन्होंने मतलब पिछले 1.5 साल से ये आंदोलन चल रहा था, शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन चल रहा था। छात्रों ने कहा कि आप हमारा एक ही जरिया बच गया है आवाज उठाने का, और वो सोशल मीडिया। इन्होंने फेसबुक, ट्विटर, हर जगह जो है उसको बंद कर दिया, हर उस दरवाजे को बंद कर दिया जहां से जनता की आवाज जाती थी। और उसके बाद से सरकार ये कह रही है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद हुए वो हुए जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था सरकार की तरफ से। नहीं, आज तक क्यों नहीं बंद किया? आज जब विरोध बढ़ा, जब तमाम लोगों ने ये तो बहाने हैं सरकार के। आज वो सरकार कहाँ है? आज तो भागना पड़ गया ना। ओली को भी अपना देश छोड़ के भागना पड़ गया। तो इनके जो कुकर्म थे, इनकी जो तानाशाही थी, उसका जवाब जनता ने दिया है। हाँ, हिंसा का हम समर्थन नहीं कर सकते। इस तरीके से मारा गया है, ये कहीं पे भी ये जस्टिफाई नहीं हो सकता है। लेकिन दूसरा जो अहम बात यह है कि इस तरीके की सरकारों का भी समर्थन नहीं किया जा सकता है, जो सीधे सीधे भीड़ पर गोली चलवा दे। और अगर आप गोली चलवाओगे, अगर आप हिंसा करोगे, तो हिंसा नहीं खत्म कर सकती है। जिस तरीके से आपने देखा कि नेपाल के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, यही स्थिति बांग्लादेश में हुई थी। वहां की जो प्रधानमंत्री थी, उन्होंने अपना देश छोड़ दिया था। तो प्रधानमंत्री को जनता चुनती है, लेकिन ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री पहले भाग लेता है।
नहीं नहीं, आप समझिए, जहां पर भी जिस देश में भी सरकारें निरंकुश हो जाएंगी, भ्रष्ट हो जाएंगी, हत्यारी हो जाएंगी, उस देश में इस तरीके का काम होगा। और तमाम आप सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूँ कि लोग लिख रहे हैं अगला नंबर भारत का भी है। जी, जी, तो बिल्कुल इसमें खबरें आ रही ये तो भारत सरकार को सतर्क होना चाहिए, क्योंकि भारत में भी कमोबेश वही स्थिति है। आज भारत की भी जनता नाखुश है, उदास है, पीड़ा में है, क्योंकि लगातार जनता का शोषण हो रहा है। और आप देखिए, बेरोजगारी लगातार आज 50 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। युवा जब जो है नौकरी मोदी जी तो मांगता कह है, रहे हैं कि देश का गरीब अमीर बन रहा है। नहीं, मोदी जी कहाँ अमीर बन रहा है? आज इस देश में, आज इस देश में लगातार 28 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। कहाँ किसानों की आय दुगनी हुई? आज तो किसानों की आत्महत्या दुगनी हो गई। आपने कहा युवाओं को, ये मोदी जी ने कहा कि युवाओं को 2 करोड़ नौकरी देंगे। आज आप बताइए बहन, कितनी नौकरियां आज तो युवा जब नौकरी मांगने आता है, दिल्ली में आया अभी युवा नौकरी मांगने, आप लाठियों से उसको मारते हैं, मार करके भगा देते हैं। जब युवा यही युवा देश है। नहीं, सुनिए मेरी बहन, यही युवा देश है कि आज हर घंटे 4 युवा जो है बेरोजगारी, आर्थिक तंगी, डिप्रेशन से आत्महत्या कर रहा है। लेकिन यही युवा मोदी जी को भी तो पसंद करता है ना। चुनाव में देखिए आप। नहीं, आप कहाँ, देखिए, आप गोदी मीडिया की भाषा मत बोलिए। क्या इस देश में निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं? क्या इस देश की चुनावों की प्योरिटी, सैंक्टिटी, इंटेग्रिटी बची है? चुनाव आयोग तो लगातार नहीं, बोल रहा है। चुनाव आयोग इस देश का मर चुका है। इस देश का चुनाव आयोग मुर्दा हो चुका है। और जिस तरीके से चुनाव आयोग पर इतने गंभीर आरोप, वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं, और इसके साक्ष्य मिले हैं, इसके साक्ष्य तमाम विपक्ष के नेताओं ने साक्ष्य दिया है। महाराष्ट्र के लोग जो है साक्ष्य लेके आ रहे हैं। 59 लाख से ज्यादा हलफनामे वोट कटने, वोट चोरी, वोट डिप्लीकेशन पर जो है चुनाव आयोग पे पड़े हैं, और बेशर्म निर्लज्ज चुनाव आयोग उसकी जांच नहीं कराता है। इसका मतलब है मेरी बहन कि दाल में कुछ काला है। और चुनाव आयुक्त जो है ज्ञानेश कुमार आकर के गुंडों की भाषा बोलते हैं, बजाय इलेक्टोरल रोल को जो है शुद्ध करने के, साफ करने के, वो जो है बहाने बनाते हैं। अभी आपके कैमरे बिहार में गए, जो SIR 65 लाख लोगों को इस देश के चुनाव आयोग ने बिना नोटिस दिए बाहर कर दिया, उसमें कौन से लोगों को ये बाहर कर रहे हैं? ये बाहर तो कर मर रहे हैं। चुके हैं, शिफ्ट हो चुके हैं। आप मुझे बताइए ना, पिछले लोकसभा चुनाव और आने वाले विधानसभाओं में कितने महीने का डिफरेंस है? 8-9 महीने का डिफरेंस है। आप मुझे बताइए, इस देश में कौन सी ऐसी महामारी आ गई, कौन सा युद्ध भारत में हो गया कि 22 लाख लोग मर गए? मतलब इतना तो लोग गाजा पट्टी में 2 साल से युद्ध हो रहा है, नहीं मरे। तो आप समझिए, जब चुनाव आयोग ही लोगों को गलत तरीके से मारना शुरू कर दे, और आपके कैमरों ने दिखाया कि किस तरीके से मरे हुए लोगों को जिंदा कर दिया, जिंदा लोगों को मार दिया, और वो लोग आकर के कह रहे हैं तो उनकी कोई सुनवाई नहीं है। मतलब कुत्तों का आपने जो है एपिक नंबर बना दिया। माता पिता के नाम पर AA GG BB FF CC DD ये लिखा हुआ है। हर पूरे देश से लोग बता रहे हैं कि यहाँ वोटिंग, अभी महाराष्ट्र का मामला है, महाराष्ट्र में बता रहे एक जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी से 5,000 वोट काट दिए गए। इसी तरीके से दिल्ली में वोट काटे गए, हरियाणा में वोट काटे गए, महाराष्ट्र में। ये किसके वोट कट रहे हैं? ये इस देश के अल्पसंख्यकों का, मुस्लिमों का, दलित, गरीब, किसान, मजदूरों का वोट काटा जा रहा है। अडानी अंबानी का वोट नहीं कट रहा है, उनके पास कागज है। आज जब हमने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के याचिका दायर की, तब जाकर के 12वें दस्तावेज के रूप में आधार को शामिल किया है। सवाल मेरा ये, जिस तरीके से नेपाल के जो हालात हैं, क्या इंडिया को भी कोई सीख लेनी चाहिए, भारत को भी कोई सीख लेनी चाहिए क्या?